सब लोग प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन आशीर्वाद को देखने पाए। पवित्र आत्मा इनके ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा, जितने तेरे लोग आज वचन का आदर कर रहे हैं, अपने सिरों को झुकाए बैठे हैं परमेश्वर, और इस समय पवित्र आत्मा इनके अंदर वचन की भूख और प्यास है। मेरे पिता परमेश्वर, आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर। इन्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मिलने पाए परमेश्वर। और इस समय जिन लोगों ने दान दिया है पवित्र आत्मा जी, मैं उनके लिए इस बीज को हाथ में पकड़कर परमेश्वर ने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर दिल्ली से, राजस्थान से, सिरसा से, हरियाणा से, पंजाब से, पवित्र आत्मा जम्मू से, और इसी समय यूपी से, बिहार से, मेरे पिता परमेश्वर महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश, इसी समय पवित्र आत्मा जी मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से, केरला से, इस समय गोवा से, पवित्र आत्मा उत्तरांचल प्रदेश और असम से, मेरे प्रभु कहीं से भी देख रहे हैं, फॉरेन से भी जो देख रहे हैं, इनके बंद पड़े डोर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। कितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह का दिल खुले? जब आप बीज बोते हैं यीशु मसीह का दिल खुलता है। जब आप बाइबल खोलते हैं, वचन सुनने के लिए अपना मन खोलते हैं, तो परमेश्वर आशीष देता है। बोलो हालेलुया। तो आशीष देता है, आपकी जिंदगियों में चमत्कार होते हैं, प्रभु का दिल खुलता है। सारे बोलो हालेलुया। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर का दिल खुले आज? तो वचन को ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह का नाम है। बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम। पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ। जितने लोग इस समय अकाउंट्स में बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनना। हमारी मिनिस्ट्री पीबीएसएम चैरिटी भी करती है। जो विडो हमारी ब्रांचों में, हमारे चर्च में आते हैं, वो अपना नाम भेजो, हम उन्हें 2000 पेंशन दिया करेंगे हर महीने। आपके अकाउंट में आया करेगी। ब्याह साली कहती मेरा नाम लिखता है, तेरा लिखा है पहले ही। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। लेकिन ये कब पूरा हो सकता है? जब आप में से कोई व्यक्ति हमारी हेल्प करे, प्रभु के कामों की हेल्प करे। इसलिए आपसे दशवांश, बीज, भेंट इसलिए ली जाती है कि ताकि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सके। मेरे पास सारी ब्रांचों के डाटा आ चुका है। परमेश्वर आशीष दे। आप मेरे लिए भी दुआ किया करो कि परमेश्वर हम दे पाए। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे अंदर वो दिल दे, मुझे वो शक्ति दे कि मैं कमाने पाऊं। और प्रभु बहुत सारे लोगों को कमाने की शक्ति देता है, लेकिन उनके अंदर दिल नहीं होता कि वो दिल खोल सके दूसरों के लिए। इसलिए उनके कामों में ज्यादा धन कभी नहीं आएगा। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए और विधवा के लिए मदद करने का दिल होगा, तो परमेश्वर उसके कामों को खोलने के लिए स्वर्ग में चुप नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्योंकि बहन बोलती है कि अनाथों विधवाओं का न्याय चुकाओ। सारे बोलो जय मसीह की। आज पहली बार बोल रहे हो, जोर से बोलो जय मसीह की। एक बार और बोलो चर्च। आज कितने लोग चाहते हैं कि मुसीबतें खत्म हो जाएं? सारे? क्या सब मुसीबतों में हैं? आप चाहते हैं मुसीबतें खत्म हो जाएं और अपने घर में शांति को देखें? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाकर बताओ। आज चाहते हैं आप शांति को देखो, मुसीबतें खत्म हो जाएं? जितने वचन को ध्यान से सुनेंगे आज, उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। उनकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। खूब से देख लिया करो यार, बराबर तो कर, इसको खड़ा नहीं हो जा रहा। बस ये देखा कर, ये 10 बार बात चल हट। सारे बोलो हालेलुया। हो सकता है आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, जगह जगह जा रहे हो दुआ कराने के लिए, लेकिन फिर भी आपका कोई काम ना बन रहा हो। आप निराश हो गए हो और आप कह रहे हो कि शायद
कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं वो मेरे से आगे निकल गया। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि वो मेरे से आगे निकल गया, मेरा चाचा मेरे से आगे निकल गया, उसने पहले कोठी बना ली। और औरतें तो करती रहती हैं, देख ले तेरे तो 5 नौकरी लगी सी, पहला घर बना लिया उन्हें। औरतें आपको चिढ़ाती हैं, अपने पति को रोज बताती हैं कि वो आगे निकल गया, तू पीछे रह गया। हो सकता है आपके पड़ोसी ने आपसे पहले गाड़ी ले ली हो सकता है आपके पड़ोसी ने आपसे पहले घर बना लिया हो सकता है कह रहे कि उसका बच्चा आपसे पहले विदेश चला गया हो सकता है। सारे बोलो हो सकता है। जब वो बड़ा है और आप छोटे हैं, जो छठी में होगा तो वो छठी में से 7वीं में जाएगा, जो 7वीं में होगा वो 8वीं में जाएगा। बोलो हालेलुया। आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है वो छठी क्लास में 3 बार फेल हो जाते हैं, 8वीं क्लास में 3 बार फेल हो जाते हैं। कौन कौन है वो नालायक बच्चे? हाथ उठा के बताओ कौन 3 बार फेल हुए हैं? हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं। 3 बार 8वीं में कौन फेल हुआ है? खड़े हो जाओ। नालायक बच्चों की शक्ल देखना चाहता हूं मैं। बोला एक भी खड़ा नहीं हो रहा। हाथ उठाकर बताओ, शर्माओ नहीं। इसकी शक्ल तो दिखाओ। 3 बार 8वीं में फेल, दिखा से लड़के की शक्ल। कौन हो ये 3 बार 8वीं में फेल? खड़ी क्यों नहीं होती तू? खड़ी हो, दिखा इसको, माधुरी दीक्षित को। देखो, देखा बेटे, इधर करो मुंह, शाबाश, घबराओ नहीं। 3 बार 8वीं में फेल हुए। अगर आप फेल ना होते तो आप परमेश्वर की नजर में कीमती नहीं थे। समझ रहे हो? कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब यीशु मसीह आया हुआ है, आज के बाद कहता है कि परमेश्वर तुम्हें हर चीज में पास करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फ्यूचर बनाएगा वो। जिनका फ्यूचर बनाएगा, कह रहे कि जिनकी लानते जो उठा रहे हैं, शर्मिंदगी उठा रहे हैं, निराशा में बीमार हैं, बैठ जाओ किसी भी प्रॉब्लम में। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जितने लोग आज घरों से निकल कर उनके जाकर कह दे, आज कहता है कि आज वो सबसे ऊपर रहेंगे, ऊपर ब्लेसिंग को देखेंगे। आपको नहीं कहना कि वो मेरे से आगे निकल गया, आपको नहीं कहना मेरा बिजनेस पीछे रह गया, आपको नहीं कहना, क्योंकि आपके अंदर यीशु आया हुआ चर्च आज। आमीन। कह रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस पीछे रह गया, आपका दोस्त आपसे आगे निकल गया, आपके पड़ोसी आपसे आगे निकल गए, तो उसका कारण है, उसका कारण यह है कि आपके अपने मुंह के शब्दों का अंगीकार गलत है। सारे बोलो हालेलुया। आपके मुंह के शब्द सही नहीं है। आप इसलिए हारे, इसलिए आप अपनी लाइफ में कोर्ट केस हारे, इसलिए आप पीछे चले गए, इसलिए आप आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आपके मुंह के शब्द सही नहीं थे। अपने पड़ोसी को बोला, अपने मुंह की जुबान सही कर, अपना मुंह का बोल सही कर। विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। हमारा अंगीकार सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए चर्च? अरे हाँ या ना? कह रहे अंगीकार सही होगा तो परमेश्वर एक बड़ा काम आज रात आपके लिए करेगा यीशु मसीह के नाम। उत्पत्ति की किताब 17 के 15 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा अब्राहम के बारे में, कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बातचीत किया और अब्राहम को कहा, तेरा नाम अब्राम नहीं अब अब्राहम होगा। और उसको कहा, तेरी पत्नी का नाम के सारे नहीं अब सारा होगा। अब्राहम का मतलब है, कह रहा झुंड का नहीं, राष्ट्र का पिता। बोलो हालेलुया। और सारा के नाम का मतलब है एक की माता नहीं, एक राजा की माता नहीं, अनेक सारे बच्चों के राजाओं की माता। हालेलुया। अनेक राजाओं की माता। बोलो हालेलुया। और उन दोनों ने ऐसा विश्वास कर लिया, ओए ये बच्चा उठा यहां से, साइड में कर, से नाटक मत कर। यहां पर आपको सुनना है ध्यान से, कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इन दोनों ने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने उनको कहा कि अब से तुम दोनों एक दूसरे को इस नाम से पुकारोगे। बोलो हालेलुया। और उन दोनों ने, अपने पति पत्नी ने, दोनों ने उसको इस नाम से पुकारना शुरू कर दिया। मैं आपको पुकार के दिखा रहा हूं, हे राष्ट्र के पिता खाना खा लो, हे राष्ट्र के पिता टाइम पर आ जाना। और अब्राहम ने कैसे किया होगा? उसने कहा होगा, हे अनेक राजाओं की माता टाइम पर खिचड़ी बना देना। बोला हालेलुया। किस तरीके से बात करते थे वो, उनके मुंह के शब्द। और उस समय क्या थे वो पता है?
उस समय उनके पास दूध पीने के लिए भेड़ बकरियां नहीं थी, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। लेकिन जिस दिन से उन्होंने अंगीकार करना शुरू किया, आजकल की औरतें क्या अंगीकार करती हैं, अरे मां कितना लब्याता कि अस इंजीनियर है तो रिक्शा चलांदा। रिक्शा तेरा पति क्या करता है? रिक्शा वाला। आपका मुंह का अंगीकार गलत है। आप समझ में आए कि नहीं? आपके मुंह का अंगीकार गलत है। बोलो हालेलुया। और यहां पर सारा क्या कह रही है? सारा कह रही है झुंड का नहीं राष्ट्र का पिता है। हालेलुया। झुंड का नहीं राष्ट्र का पिता है। और वो क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि एक की नहीं अनेक राजाओं की माता है, और आने वाले समय में पर जो उसने कहा वो पूरा हो गया। हालेलुया। जो वो कहते रहे वो पूरा हो गया, क्योंकि उनकी जुबान में परमेश्वर के शब्द थे, विश्वास के शब्द थे। और आने वाले समय में अब्राहम के बच्चे राजा के पद पर बैठे, बहुत सारे राजा हुए। हालेलुया। और वो झुंड का नहीं राष्ट्र का पिता बना अब्राहम। बना के नहीं? हाँ या ना? अगर आपके मुंह के शब्द सही होंगे तो याद रखना परमेश्वर वो ही करेगा जो आप कहेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, वो आपको आशीष देना चाहता है। आज हमें भी अपनी खराब, यार इसकी आवाज बहुत गूंज रही है, इसको कम कर। आज हमें भी अपनी खराब सिचुएशन में खराब बातें मुंह से निकालनी। बेशक आपकी सिचुएशन खराब हो, लेकिन आपको अपने मुंह के शब्द खराब नहीं करने, क्योंकि हमारे मुंह के शब्द हमें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। याद रखना हमारे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर दो चीजें देखता है। कह रहा है एक विश्वास, और दूसरा जब आपका विश्वास देखता है मुंह के शब्दों का, तो वही डिजाइन कर देता है आपके लिए। तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं, ट्रस्ट और डिजाइन। कह रहा आपको ट्रस्ट करना है पहले, और उसके बाद डिजाइन कर लेना है मेरे को ये मिलने वाला है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपने ड्राइंग बनाई है, आपने डिजाइन बनाया है, अपने दिमाग में डिजाइन बना लेना कि आप आने वाले समय में छोटे आदमी नहीं बहुत बड़े आदमी बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पूरी बाइबल विश्वास के साथ भरी हुई है। अगर आप सोचते हैं मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा चाचा, मेरा नाना बाड़ी का काम करता है, शायद मैं बाड़ी रहूंगा, मैं कह रहा हूं कि आप बाड़ी रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो आपके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। हालेलुया। कितनों को पता है ये बात? क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्दों से आकाश और पृथ्वी को बनाया। आज अपने हाथों को उठाकर क्लेम करो, आज बोलो कि मेरा घराना आशीष पाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरे बच्चे टॉप करेंगे, मैं आशीषित हूँ। लेकिन शैतान ने आपको इतना डराया हुआ है कि आप अच्छी बातें मुंह से निकालते ही नहीं है। आपने देखा होगा कुछ औरतें हंस रही होती हैं, ही कर रही होती हैं, और उसकी सास आके कहती है जितना हंसेगी उतना रोना भी पड़ता है, थोड़ा हंस, और वो थोड़ा हंसती है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? गलत अंगीकार, गलत शब्द जब आपके मुंह से निकलते हैं वैसा हो जाता है। अगर आज आप सही अंगीकार करें, क्योंकि बाइबल बताती उत्पत्ति हम 2 और 3 को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर देखो क्या लिखा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके 2 में क्या लिखा? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और लिखा कि गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। किसके ऊपर? जल के ऊपर। मैं ये सोच रहा था कि ये आत्मा क्या कर रहा था वहां पर। मैं एक दिन पवित्र आत्मा से पूछ रहा था कि ये आत्मा क्या कर रहा था। पृथ्वी पर मंडलाता था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। पृथ्वी पर क्या कर रहा है? पृथ्वी पर क्या कर रहा है वो? लिखा पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी। जब आपका घर नहीं बना, जहां आपने प्लाट ले लिया, वहां पर आप रोज, आप भी एक आत्मा है, रोज मंडलाओ, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप आदेश की इंतजार कर रहे हो, मेरा बाप कब कहे कि मकान बनाओ और मैं बनाना स्टार्ट करूं। हालेलुया। कह रहे वहां पर आत्मा जो था वो आ रहा है और जा रहा है। पृथ्वी बेडौल पड़ी है, कुछ नहीं बना हुआ यहाँ पर, लेकिन आत्मा आ रहा और जा रहा है। कह रहा किस लिए? कह रहा इंतजार कर रहा है बस। कहता है मेरा बाप परमेश्वर एक शब्द तेरे मुंह से निकले शब्द का इंतजार कर रहा हूं आज। अगर तू कह देगा पृथ्वी बन जा, कहता मैं उसे फैला दूंगा पूरी पृथ्वी पर। आज फॉर्म में आ जाऊंगा, फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं? एंजल जब तक
आपके मुंह के शब्दों का इंतजार कर रहा है वो डिजाइन बनाने के लिए। ये मुंह से शब्द निकालेगा, मैं झोपड़ी में नहीं अब बंगले में रहूंगा। हालेलुया। ले डिजाइन बन गया है। अब मैं छोटी गाड़ी में नहीं आऊंगा, अब मैं बड़ी गाड़ी में आऊंगा। लेकिन ले डिजाइन बन गया है। आमीन। गाड़ी टूटी सी थी पहले, ये मृत्यु की बाप है, इसकी एक टांग खराब है, 4 पहिए ऐसे हैं, लेकिन आप फिर भी चर्च में आ रहे हैं बपतिस्मा लेते हुए, लेकिन पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। कब कहेगा मुंह से, कब कहेगा मुंह से। पृथ्वी बेडोल पड़ी थी, आजकल के विश्वासी बेडोल, सुनसान, निराश, हताश, परेशान पड़े हैं। हाँ, हमारा क्या होगा। आत्मा कहता है एक बार मुंह के शब्दों को बोल, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर आ गया है। अब तेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोलेगा, तू मुंह से सही आदेश देगा। कहता मैं वो आत्मा हूं, कहता कि जो कह रहा परमेश्वर का कहना मानता हूं, एक शब्द का कह रहा मुंह से निकले हुए शब्द का कहना मानता हूं, और जो तुम कहते हो वो बना देता हूं। हालेलुया। इसलिए कह रहा हूं आपके मुंह के शब्द आपको बनाते और बिगाड़ते हैं। और मां कैसे करती है, 2 बच्चे हैं, एक को बोलती है ओ गधे, सुनता नहीं तेनू गधा जा, सुनता नहीं तेनू गधा जा। वो बेचारा पेपर में उसके 0 आ गई, उसकी मां कह रही तू गधा ही है। तेरे मुंह के शब्दों ने उसे गधा बना दिया। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं। 2 लड़के थे उसके, दूसरे लड़के को, पहले लड़के को बोलती थी गधा और दूसरे को बोलती थी बेवकूफ। बोलो हालेलुया। और क्या होता था, और उसके बाद उसका लड़का बड़ा हो गया और भर्ती हुई, और उस दिन पुलिस की भर्ती में नहर के पुल के ऊपर से स्टार्ट हुआ कि चल भाई सीटी मारेंगे और सबने दौड़ना, जो पहले जीत जाएगा। सारे तो दौड़ गए, और वो लड़के ने क्या किया, नहर में छलांग लगा दी। कहता शायद नहर में छलांग लगाने के लिए बुलाया। बेवकूफ। वो पुलिस अफसर कह रहा, कहता बेवकूफ कहेंगे, सीधा दौड़ना था, इधर कहां दौड़ गया। कहता मैंने सोचा इधर दौड़ना है। कहता है आज उसकी मां को जब पता लगता है, कहती है बेवकूफ कहीं का, तेरे मुंह के शब्दों ने उसे बेवकूफ बना दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। आपका माइंड पता ही नहीं होता, आप बाजू में खड़े होते हैं, आपकी मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाता कोई, बेवकूफ बन जाते हैं आप दुकान पर जाते हैं, आप वही कपड़ा कह रहे हैं कि हजारों रुपए का खरीद लाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं आप। बोलो हालेलुया। कहता आपकी मां ने बनाया, आपकी मां ने। अपने पड़ोसी को बोला आपकी मां ने बनाया, आपके बाप ने बनाया। गधा खोते दा पुत्र। हालेलुया। कंजर जा, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, पंजाब में, हरियाणा में क्या क्या बोलते हैं, यूपी में क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज से अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो आज से मुंह संभाल के बात करना। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं। कह रहा मुंह संभाल कर बात करना। आज भी ऐसा ही इंतजार कर रहा है पवित्र आत्मा किन के लिए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो एक बार मुंह से निकाले और आत्मा उनके लिए डिजाइन कर दे, जो मान रहे हैं वो आज। आमीन। मैंने क्या पिछली बार गवाही दिया था, एक आदमी पुलिस वाला आकर कह रहा था, और शक्ल नहीं सूरत नहीं उसके लड़के की, पढ़ने में नहीं कुछ भी, लेकिन उसका बाप मुझे पता क्या कह रहा था, उसके लड़के में दुष्ट आत्मा। उसका बाप कह रहा था मेरा लड़का अमेरिका जाना है। मैं कह यार ये चला जाएगा। मैं कह पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा है। वो कहता है छड्डो जी तुसी प्रेयर कर दो, चला जाना ना अमेरिका। मैं कहा वाह बेटे मैं, और सच्ची में चला गया वो। सारे बोलो हालेलुया। अरे आपके अंदर है पवित्र आत्मा, आपके मुंह के शब्द इंतजार कर रहा है निकलने। कैसे निकलेंगे आज, आपकी समझ में आया कि नहीं। आप अपने बच्चे को बिना टिकट के, बिना पीआर के, मैं कह रहा हूं बिना जहाज के भी आप अमेरिका भेज सकते हो आज रात। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तभी तो वो लड़की गाड़ी थी, मैंने आते ही पूछा ये क्या गाड़ी है। कहती आसमान ते उड़ जाना है, उड़ जाना है। मैं कहा कितना, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, की गा रही है तू कितना। कहते कि हवा च उड़ जाना है जदों यीशु ने आना है। तुम्हें पता ही नहीं यीशु मसीह तो आ चुका 2024 साल पहले। बंद करो ये गाना, पहले यहां पर स्टार्ट करो, यीशु यही है। जिसको विश्वास आ गया उसके लिए यीशु मसीह ने बादलों पे आना ही आना है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है डिजाइन देना है, डिजाइन। जब ये गीत गा रही थी तो मैं डिजाइन दे रहा था अपने आप में। मैंने कहा कैसे आएगा यीशु मसीह और कैसे उड़ेंगे हम। लेकिन कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे मुंह के शब्द हमें उड़ाएंगे और आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम।
समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मैंने जब से बाइबल पढ़ी तब से मैं हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं। और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, कह रहे हेलीकॉप्टर, जेब में 5 रुपए नहीं, हेलीकॉप्टर मांग रहा। अबे तुम्हें क्या पता, मैं तो यीशु से मांग रहा हूं, जो वो बादलों में आएगा अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा के ले जाएगा, मुझे ले जाएगा कि नहीं? असली में भी आने वाला, डरो डरो थोड़ा सा। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि ये मेरे मुंह के शब्द हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं डिजाइन देता हूं रोज एंजल को, डिजाइन देता हूं पवित्र आत्मा को कि मुझे ये करना है। परमेश्वर कहता है कि जा बेटे तू करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि आप एक छोटी सी नौकरी देखते हैं और हार मान जाते हैं। आप छोटा सा घर देखते हैं और उसको पता क्या बोलते हैं, हाय इतना महंगा, कितना ले लेंगे, क्योंकि आप पहले अपनी सैलरी पे चले जाते हैं। हालेलुया। या फिर आप बैंक लोन पर चले जाते हैं। कितना बैंक लोन है? आपको परमेश्वर ने कहता है कि आशीष दिया। जितने सुन नहीं रहे ना और इधर उधर घूम रहे हैं, अपनी आशीष को खराब कर रहे हो, झोपड़ी में ही रहोगे। निकल गया ना मेरे मुंह से? लेकिन बंगले में जाना है तो हालेलुया बोलो आज। हालेलुया। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कहता है पवित्र आत्मा काम करता है। कहता है क्योंकि ये बात यीशु मसीह जानता था। यायर की लड़की जब मर गई और यीशु मसीह के पास जब यायर आया तो क्या कह रहा था यायर? और उसी समय यायर निराश था, चुप था, लेकिन यायर विश्वास के साथ किसी ने उसको बताया। कहता है कि तेरी लड़की बीमार है और तू यीशु मसीह को ले जा, और यीशु मसीह को ले चलता है। यीशु मसीह जब जा रहा होता रास्ते में तो उसी समय उसके रिश्तेदार उसको मिलते हैं यायर को और इशारा करके बोलते हैं, अरे अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, तेरी लड़की तो मर गई है। कह रहा हम डॉक्टर को देख कर आए हैं, हम नबज पकड़ कर आए हैं, डॉक्टर से पूछ कर आए हैं। कह रहे तेरी लड़की मर गई है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको इशारा करके कहा, मत डर। वो ये नहीं कह रहा था, काश यहां पर लिखा होता, वो ये नहीं कह रहा था मत डर। वो कह रहा था अपने मुंह को मत खोल नेगेटिव बातों के लिए, नहीं तो मैं तेरी लड़की को जिंदा नहीं करने पाऊंगा। कह रहा तेरे अंदर आत्मा बैठा है, आज जो तू डिजाइन करेगा, आज जो तू मुंह से निकालेगा वो होगा। अगर तूने कहा अच्छा हो गया ऐसा तो मैं नहीं जा पाऊंगा, अगर तूने सही कहा तो यीशु मसीह ने उसको इशारा किया, अपने पड़ोसी को बोलो मत डर, केवल विश्वास रख। और उसी समय क्या हुआ? जब उसने कहा उसी समय यायर की ये बात समझ में आ गई और यायर ने उनकी अनसुनी कर दिया। उसने कहा रे क्या हो गया, मर गई तो क्या हो गया? कह रहा यीशु मसीह जिंदा भी कर देगा। हालेलुया। अनसुनी कर दिया है उसने। मैं कह रहा अनसुनी कर दो आज आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, अनसुनी कर दो जो आपको डरा रहे हैं विचार, जो रिपोर्ट आपको डरा रही है, मत देखो उस रिपोर्ट को। बोलो हालेलुया। हम मसीह लोग हैं, हम जो डिजाइन करेंगे वो हो जाएगा। कह रहे कि आप कहते हैं कि कैंसर हो गया, यूट्रस में प्रॉब्लम हो गया, गिल्टिया हो गया, गांठे हो गया, कर्जा हो गया, हाँ लोन आ गया, हाँ बाप आ गया, हालो क्या आ गया, कुछ भी आ गया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब मैं मुर्दों में जिंदा करने की सामर्थ्य डाल सकता हूं, ताकत डाल सकता हूं, तो याद रखना तुम्हारे कामों में भी जान डाल सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे मुंह के शब्दों में ताकत देखना चाहता है परमेश्वर। आपके मुंह के शब्दों में ताकत होनी चाहिए, लेकिन वो ताकत जब तक नहीं आएगी जब तक आपके विचारों में ताकत नहीं होगी। इसलिए उस ताकत को लेने के लिए आपको खुराक खानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि आपको एक डब्बा मिलता है मार्केट से एमवे का, वहां से वो डब्बा लेकर खाना खुराक है, वो वाली खुराक नहीं। जितने डेली वचन को पढ़ते हैं उनके अंदर दिमाग में आज खुराक आ गई है, खुराक आ गई है। कहता है ये खुराक लेना आपको। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आप वचन पढ़ते हैं तब आपके अंदर ताकत आती है। आप जब वचन को नहीं पढ़ते तो वो आपको ताकत नहीं देता। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, एक इलेक्शन में एक मेरे से प्रेयर करा के गए छत्तीसगढ़ से, उसके लिए मैंने एक प्रार्थना किया था, वो बहुत पहले की बात है। वो आदमी आया और उसके लिए मैंने प्रार्थना किया था। मैंने कहा तू डिप्टी सीएम बन जाएगा छत्तीसगढ़ में। और वो आदमी मेरी बहुत बड़ी मीटिंग में हीलिंग क्रूसेड में आया था और वो बार बार उसको रिकॉर्ड कर जब भी वो निराश होता तो वो उसको ऑन करके देख लेता। कहता है यार कोई और बन गया, मुझे तो बनाया ही नहीं, और डिप्टी सीएम कोई और बन गया। वो फिर भी विश्वास के साथ उसको खोलता वीडियो को और बार बार देखता। कहता है प्रॉफिट जी ने कहा है बनूंगा, मैं बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा टाइम आया कि वो सब कुछ वहां पर चेंज हो गया और हाफ में ही कह रहे कि पूरे 1.5 साल के लिए उसको डिप्टी सीएम बना दिया गया। हालेलुया।
मैं कह रहा हूं परमेश्वर कर सकता है। जब आप विश्वास रखेंगे, जब आप अंगीकार सही करेंगे, परमेश्वर वो करेगा करे कि जो आप करना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। मत डरो उन परिस्थितियों से, अनसुनी कर दो उन आवाजों को, जो विचारों को जो आज आपके अंदर आ रही हैं। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ अंगीकार करो, स्क्रीन पर देखो और इसी में घोषणा करो मेरे साथ। बोलो कि मेरा भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। जोर से बोलो, मेरा भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। मैं बड़े बड़े कामों को देखूंगा। बड़े बड़े कामों को देखूंगा। मेरे बच्चे ऊंचे स्थानों पर खड़े होंगे। बच्चे ऊंचे स्थानों पर। मेरे बच्चे अपमानित होने के लिए नहीं, आदर पाने के लिए खड़े होंगे। बोलो, मेरे बच्चे पूछ नहीं सिर ठहरेंगे। मैं उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा। मैं आशीषित हूं, आशीषित रहूंगा। मैं कह रहा हूं जिसने ये निकाला है, डिजाइन दे दिया आज अंजल ने जाकर यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, आज परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपके मुंह के शब्दों पर फल लगेंगे। अभी एक औरत थी, मैं उसको देखा, बुढ़िया ऐसे करती। किसी ने उसको कहा कि जा प्रॉफिट बजिंदर के पास अपॉइंटमेंट ले ले। कहती मेरी बहू को पोता नहीं हो रहा। पोतियां मैं कितनी? कहती 8। मैंने कहा 8 पोतियां और फिर भी उम्मीद लेकर आई है। मैंने कहा जा इस बार बेटा होगा। मुझे करती जा तेरे मुंह में फल लगे, जा तेरे मुंह में फल लगे। मैं क्या फल? फल कौन सा? कहते तेरे मुंह से जो निकला पूरा हो जाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आधे लोग भविष्यता को भी आशीर्वाद देना जानते हैं। बोलो हालेलुया। और उसके घर में बेटा हो गया। परमेश्वर है ये, याद रखना, आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। वो आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि तुम मेरे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। तुम मेरे मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। लिखा गया नहीं चर्च? बाइबल में लिखा, जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा। यायर ने समझ लिया था। इधर सूबेदार को समझ में आ गया, उसका नौकर बीमार था और यीशु मसीह के पास गया, क्योंकि पता था यीशु मसीह बहुत थक गया है, इतनी भीड़ है, कैसे मिल सकता है यीशु मसीह अब। और यीशु मसीह थक कर कह रहा था, सूबेदार की हालत देखकर, चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। लेकिन उसने कहा कि प्रभु घर जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से कह दे, यहीं से, क्योंकि मैं तेरे मुंह की ताकत को जानता हूं। यहीं से कह दे, यहीं से। अरे मैं तेरे मुंह के शब्दों की जानता हूं ताकत को। अगर आज आप प्रॉफिट बजिंदर के मुंह के शब्दों की ताकत नहीं जानते तो आज जान लो। यहीं से विश्वास कर लो जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपका भला होने वाला आज रात। आमीन। डिजाइन देने वाले अंजल आज रात। आमीन। आप चंगे होने वाले आज रात। आमीन। आप जो मांग रहे हैं मिलने वाला आज रात। आमीन। कह रहा ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपको समझना है। और उसी समय सूबेदार को समझ में आया और सूबेदार ने कहा मैं जानता हूं तेरे मुंह की ताकत को। लेकिन ये ताजपुर वाले नहीं जानते। बार बार जब भी कार में से निकलता हूं पीछे पीछे, हेलो थोड़ा सा हाथ रख दे, हेलो थोड़ा सा, हेलो हेलो, मुंह से भी कह दिया लेकिन मानने नहीं है। मुझे रिकॉर्डिंग करके लानी पड़ेगी मुर्गे के अंदर, और ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपके सिर पर मैं फिर कह रहा हूं, आप विश्वास करना, सूबेदार ने सिर्फ एक ही बात कही। सूबेदार ने कहा कि परमेश्वर मैं जानता हूं तेरे मुंह के शब्दों की ताकत, मैं जानता हूं अगर तू मुंह से कह देगा तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसने ऐसा कहा और यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए। और वैसा ही हो गया। आपको पता है कि आपके मुंह के शब्दों के पास कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा खड़ा है, स्वर्गदूत खड़े हैं। और क्योंकि आपने बैप्टिज्म लिया हुआ है, जिस दिन से आपने बपतिस्मा लिया उस दिन से पवित्र आत्मा मंडला रहा है, मंडला रहा है, मंडला रहा है। आज मैं इसको उठाकर चौपड़ी में से बंगले में जा लेकर जाऊंगा। आपका इंतजार कर रहा है, आपकी प्रेयर का इंतजार कर रहा है वो, आपके हालेलुया बोलने का इंतजार कर रहा है वो, आपके विश्वास का इंतजार कर रहा है, आपके एक सही अंगीकार का इंतजार कर रहा है वो। लेकिन निराश हो जाता है पवित्र आत्मा अंदर जब आप गलत बातें मुंह से निकालते हैं। वो शोकित हो जाता है। पवित्र आत्मा बहुत बार शोकित हो जाता है। एक बार मरियम और के पास, मार्था के पास गया और उसी समय यीशु मसीह उन्हें देखकर उदास हो गया, क्योंकि उनके मुंह का अंगीकार गलत था। कह रही थी वो तो मर गया है, और उसी समय निराश हो गया है। यीशु मसीह शोकित हो गया और बार बार उसे कह रहा पत्थर हटा, पत्थर, लेकिन उसे डांटा। तब उसकी समझ में आया और यीशु मसीह ने कहा अगर तेरे मुंह का अंगीकार बार बार गलत रहा तो तेरा भाई मर गया तो क्या हो गया? क्या तुझे विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा कर सकता है यीशु मसीह के नाम में?
और उसने कहा लाजर निकला। उसने हाथ नहीं लगाया। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह ने हाथ लगाया? यीशु मसीह ने कहा लाजर निकला, क्योंकि पवित्र आत्मा मंडला रहा था वहां पर। यीशु के पास था, वो मुसीबत में था, वो प्रॉब्लम में था, लोग खिल्ली उड़ाने वाले थे, मजाक उड़ाने वाले थे, लेकिन यीशु को मालूम था कि पवित्र आत्मा मंडला रहा है मेरे आसपास, पवित्र आत्मा मंडला रहा है मेरे आसपास। मैं मुंह के शब्दों को कहूंगा और लाजर निकल आएगा। उसने कहा लाजर निकला, और लाजर मुर्दों में से, कब्र में से खड़ा होकर निकल आया। हैरान हो गई है दुनिया। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। मैं कह रहा हूं जब आपके अंदर मुंह में ताकत है, आप वो लोग, आप आम लोग नहीं हैं, आप आम इंसान नहीं हैं, याद रखना। इसलिए यीशु मसीह को मालूम था और उसने कहा तुम किसी को श्राप ना देना। नए नियम में उसने इसलिए कहा था क्योंकि मसीह लोगों का श्राप भी लग जाता है और मसीह लोगों की आशीष भी लग जाती है, याद रखना। इसलिए वॉलंटियर, क्वायर या बाउंसर या कोई भी हो, मैं मसीह लोगों से भी बहुत डरता हूं। मैं उनका अपमान करना नहीं चाहता, आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए आपके अंदर से कहता है कि जो बात निकलेगी वो हाय में बदल जाएगी, जो बात निकलेगी अच्छी वो आशीष में बदल जाएगी। यीशु मसीह का नाम आपके अंदर है, कहता है इसलिए आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने कहा कह के ये देख, कह के डिजाइन देने के लिए उसके मुंह में ताकत थी और उसने कहा लाजर निकला। लेकिन यहाँ पर मरियम और मार्था ने उसे उदास कर दिया था। मैं हो सकता है आपके घर के बाहर पवित्र आत्मा मंडलाता हो, रोज मंडलाता है पवित्र आत्मा, लेकिन आपका यह विश्वास देखकर वो शोकित हो जाता है। कई बार आप कहते हैं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब होगा। अरे मसीह लोगों, प्रार्थना करने वालों के लिए सब कुछ होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और क्लेम करो, आज बोलो मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। मैं आज से डिजाइन दूंगा, अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। अगर आप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन वो नाइन नगर में जब गया यीशु मसीह, और उसी समय नाइन नगर के लोगों ने देखा एक विधवा औरत का बच्चा मर गया है, और उसको लोग कह रहे हैं कि तेरा बच्चा मर गया, अर्थी तैयार है, चल शमशान घाट में चले। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, मना कर रही है, कहती नहीं मेरा मरा नहीं है, मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है, जिंदा है। और उसी समय यीशु मसीह वहां जाता है। क्यों आ गया वहां पर? डिजाइन देने आ गया, क्योंकि उसकी माँ के मुंह के शब्द सही थे। उसने कहा अर्थी को नीचे रखो, और उसी समय उसने कहा ये लड़का मरा नहीं है, ये सो रहा है, चल बेटे खड़ा हो जा। हालेलुया, खड़ा हो गया है वो। अगर आज आपके मुंह के शब्द सही हैं तो याद रखना पवित्र आत्मा आज रात कोई बहुत बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में करने वाला है। कितनों को ये मैसेज समझ में आ रहा है? आया कि नहीं? कह रहा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। लोगों को बस इतना ही समझ में है, पृथ्वी बेकार थी, बंजर थी, कुछ नहीं था यहाँ पर। लेकिन पवित्र आत्मा वहां मंडला रहा था। आपने प्लाट ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा वहां मंडला रहा है। कब बनाएगी मेरी सोनिया, कब बनाएगी मेरी मोना, कब बनाएगी मेरी चौना, कब बनाएगी अबलू डबलू चबलू, कब बनाएगा तू, कब बनाएगा? अरे कब बनेगा? नहीं, कब पैसे आएंगे तब बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अकाउंट वाला बैंक वाला लोन देगा तब बनाऊंगी। अरे जिस दिन तुम मुंह से शब्दों को सही करेगी उस दिन एंजल बनाएंगे, एंजल। उस दिन पवित्र आत्मा वहां पर डिजाइन बनाकर चला जाएगा। हालेलुया, ये भविष्यवाणी आज रात के बाद करा। दिसंबर से पहले बहुत सारे लोगों के मकान का डिजाइन बन गया। तैयार है कि नहीं? आज से बनाना है। ये नहीं दूसरे के प्लाट पर जाकर बोलो ये मेरा बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा अगर आपने प्लाट खरीद लिया तो जाकर डिजाइन बनाओ। अगर प्लाट नहीं खरीदा, बोलो यही प्लाट मेरा है, एक दिन मेरा हो जाएगा। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? हाथ में कुछ मत लेकर जाना, नहीं तो लोग कहेंगे जादू टोना करने आ गए। आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। हालेलुया। पता है आपको, एक बार मेरे पास चर्च नहीं था, किराए पर था। मैं 7 साल मैंने किराए पर सेवा किया। लेकिन जिस दिन ये समझ में मेरे आया, उस दिन मैंने कहा, एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा क्या किराए पर लेके रखेगा मेरे को, अपने चर्च में नहीं लेकर चलेगा? मैंने कहा मेरे पास कहाँ है? कहता अपने मुंह के शब्द सही कर। हालेलुया। उस दिन मेरी समझ में आया। तो मैं बाजू में एक जगह पर गया, चंडीगढ़ कुराली रोड पर। पहले मैं चंडीगढ़ में लगाता था स्टेडियम के अंदर, और मैं जब वहां पर गया तो मैं इसी समय खेत के पास जाकर मैंने एक कानू को लिया, एक पटवारी को लिया साथ में। सुन रहे हो? कानू पटवारी कौन? जो जमीनें नापते हैं, वो मेरे चर्च में आते थे। मैंने कहा चलो दोनों जने।
और जब हम गए और मैंने कहा इधर से माप किया, ये जमीन कहाँ तक है? उसने सोचा शायद इसने खरीदनी है। मैंने कहा हाँ वहां तक, दूर तक जाओ, अब उधर जाओ, अब उधर जाओ, उधर जाओ। मैं कितनी होगी? कहता कि ये 5 किले हो गए। मैंने कहा अब ये हमारे हैं यीशु मसीह के नाम में। और आज 5 में नहीं, फिर उसके बाद मेरे पास 5 हो गए। फिर उसके बाद मैंने कहा अब इधर चलते हैं, दूसरी जगह चलते हैं। उधर गए, मैंने कहा इसको मापो, उधर जाओ, उधर जाओ। कहते फादी साहब क्या बात है, फादी साहब क्या बात है। मैंने कहा समझ गया। मैंने कहा अब ये 10 किले हमारे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे माप लो, जो आवाज माप लो आज, आमीन। जो चाहिए माप लो आज, क्योंकि बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य में एक जगह पर लिखा कि स्वर्गदूत अपने लोगों को एक सरकंडा लेकर मापने के लिए अंदर मंदिर में आया करते हैं। आप क्या मुंह से बोल रहे हैं? वो सरकंडा लेकर यहां पर घूम रहे हैं। अगर अच्छा बोल रहे हैं, माड़ा बोल रहे हैं, और बाहर शैतान भी घूम रहे हैं। कह रहे कि जब आप मुंह का अंगीकार सही करते हैं तब स्वर्गदूत डिजाइन देते हैं, जब आप मुंह का अंगीकार गलत करते हैं तब शैतान डिजाइन देते हैं। याद रखना, तब समस्याएं बीमारियां डिजाइन देती हैं। एक औरत ने अपने पति को कहा ऐसे करके, जा आया बड्डा, शराब छोड़ता नहीं, नहीं तेनू छोड़ देना। और एक दिन उनका तलाक हो गया। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? आप मुंह से बोलते हैं ऐसे, अरे शादी किया था, लव मैरिज किया था, अब क्या हो गया? अगर 2 घूंट पी भी लिए बेचारे ने, क्या हो गया? उसके लिए प्रार्थना कर, अब वेट कर। जब पादरी कह रहा था कि ना कर शादी इसके साथ, ये शराबी है, तब तो तूने मानी नहीं एक भी। नहीं 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 नहीं, आपको नहीं पता मैं इससे लव करती हूँ। लव एल, वो कहता, वो क्या होता? कहता LOVE, लव। इतना ध्यान से बताते हैं लव सारे बता। हालेलुया। अब कहां गया लव? कहते कि अब ये शराब पीता है, अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। आपके मुंह में शब्दों में ताकत नहीं है। अगर वो शराब पीता है तो आई हेट यू नहीं, आई लव यू बोलो जीसस को। आज रात मैं कह रहा हूं शराब छूट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। पवित्र आत्मा काम करने वाला कहता है कि आप अपने बच्चों को कोसना बंद करो, अपने परिवार को कोसना बंद करो, अपने बिजनेस को कोसना बंद करो। कुछ लोग अपनी सेवकाई को कोसते रहते हैं, कहते पता नहीं सेवकाई चलेगी कि नहीं। लोग कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, पता नहीं दशमांश देंगे कि नहीं। मैं कहता हूं अरे तुम मुझे दो ना दो, मेरा परमेश्वर मेरे बैंक को भरता रहेगा, मेरे घराने को भरता रहेगा, हमें आशीष देता रहेगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं कहता। मैंने कहा तुम मुझे, सुभाष चंद्र का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे दशमांश दो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आशीष, हालेलुया हालेलुया। मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन बना रहे हैं, उसका घर चल रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके मुंह के शब्दों में ताकत है, याद रखना। पवित्र आत्मा मंडला रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पास पवित्र आत्मा मंडला रहा है। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? अगर आप विश्वास कर रहे हो आज रात कुछ होने वाला है। चर्च आमीन। गवाही है ये। मैं बता रहा हूं कि 2018 में आया था, कोरोना के 20 में आया था। 20 में एक लेडी का फोन आया यूके से, वो नर्स थी। कहने लगी प्रॉफिट जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा क्या? कहती मुझे 7 करोड़ का बंगला मिल जाए। मैंने कहा तेरा भला जा, लोग मरने को पड़े, तुझे बंगले की पड़ी। मैंने कहा यहाँ कोरोना चल रहा, तुझे बंगले की पड़ी। मैंने कहा बब्बू ये क्या हो रहा? मैं कहा तू क्या कर रही? मैंने कहा हमें खुद डर लग रहा, कभी कभी कोरोना इतना फैल रहा। और करी नहीं नहीं मुझे विश्वास है आप जो कह दोगे हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जा फिर तुझे 7 करोड़ का बंगला मिल जाए। और भाई साहब आप विश्वास करेंगे, लोग वहां पे भाई साहब हॉस्पिटलों में जाते हुए डर रही थी, वो फोटो खिंचा के भेज रही थी, कहती देखो बंगला बहुत सुंदर है, देखो देखो। मैंने कहा इसका मतलब आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर जिंदा है, याद रखना। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं चर्च? अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। साथ वाले को बोलो फल परमेश्वर के मुंह के शब्द तेरे। बोलो फल परमेश्वर के मुंह के शब्द तेरे। खा खा के मोट टुन होती जा रही, खा खा के। वो भाई साहब वो टुन हो जाएगी एक दिन। आप समझ रहे कि नहीं? अपने बच्चों को क्या बोलते हैं आप, अपने परिवार को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? एक औरत का बच्चा पैदा हुआ, उसकी दादी ने नाम रख दिया काला काला। अरे गोरा भी हो सकता था वो, हाँ, नाम रख दिया काला। वो बेचारा काला ही हो गया तवे जैसा। बाद में प्रार्थना करा रही, मैंने कहा नहीं लगेगी मेरी प्रार्थना। हालेलुया। जितने काले आज पाउडर लगा लो घर जाके,
पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं। भाई साहब मैं तुम्हारे से सबसे ज्यादा काला था, मैं रोज बोलता था, मैंने कहा मेरा रंग गोरा हो गया है यीशु मसीह के नाम में। अरे अमेजिन करो, विश्वास करो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। बोलो हालेलुया। मेरी दाढ़ी में एक सफेद बाल आ गया था कई साल पहले, नाई कह रहा था, ओ जी इतनी सी उम्र में 8वीं क्लास में बाल आ गया सफेद। मैंने कहा हट जा, छोड़ दे। मैंने कहा ना काटिए, हम यीशु मसीह के लोग। कहता अपने प्रभु को बोलो ना काला कर दे। मैंने कहा बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर इस बाल को उड़ा दे, यहां पर दोबारा आए ना। क्योंकि मुझे लिखा था बाइबल में तुम सफेद बाल को काला नहीं कर सकते, लेकिन वो यहां से उड़ गया, मेरे यहां पर निशान है बाइबल, वो बाल ही दोबारा नहीं आया। आपको विश्वास करना है, आप जो कहते हैं वो होने वाला आज रात यीशु के नाम में। आपके मुंह के शब्द आपको जीत लाएंगे, हार नहीं चर्च। आमीन। आपकी रिपोर्ट को बदल देंगे आज रात। आमीन। आपके मुंह के शब्द, आपकी रिपोर्ट यूं है यूं हो जाएगी। आपके हाथ यूं है लेने वाले, कह रहा देने वाले हो जाएंगे यूं। आपके मुंह के शब्दों में ताकत होनी चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ और जोर से कहो कि यीशु मेरे हाथ देने वाले हो जाएं। पादरी बजिंदर को नीति वचन 6:2 पढ़े। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, हाँ, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। देखो क्या लिखा, नीति वचन 6:2 में लिखा, अपने पड़ोसी को बोलो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा, तू अपने मुंह के वचनों से पकड़ा गया। समझ में आया कि नहीं? आप अपने मुंह के वचनों से फंसते हैं और पकड़े जाते हैं। एक बार पति शराबी था और पत्नी विश्वासी थी, और उसी समय पत्नियों की आदत होती है कि वो जब शराब पी के आता है तो पर्स में से 100 रुपए चुरा लेती है, 200 रुपए निकाल के रख देती है। शराबी ने देखा यार आज फिर पैसे चोरी हो गए, कल फिर चोरी हो गए। शराबी को सब कुछ याद है, शराब के भूल जाएगा मैं कहां पड़ा हूं, लेकिन ये उसे याद रहेगा मेरी जेब में कितने पैसे पड़े हैं। और सुबह उठता है, देखता है, कहता है यार तंग आ गया बेचारा। एक दिन उसने सारे ही निकाल लिए। एक दिन गुस्से में शराबी ने कहा जिनने मेरे पैसे चोरी की थी ओदी टंग टूट जाए। और अगले दिन भाई साहब उसकी जनानी रिक्शे में टांग धरी आ रही, प्लस्तर चढ़ाए। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा क्या हो गया? औरत पता क्या कह रही तेरे मुंह के शब्दों का फल आया, फल। कह रही तूने मुंह से निकाला था। कहता है देख कहता चर्च तू जानती है, मुंह मेरा काम कर रहा। समझ में आया कि नहीं? चर्च हो जाती है, मुंह के शब्द आदमी के काम कर रहे हैं। ये नहीं पता आदमी और औरत एक हैं। आपके परिवार के जन अगर नहीं भी आ रहे तो भी उनके घर पर आशीर्वाद आ गया है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, आप छोटे लोग नहीं हैं। कहता इसका मतलब आपको अपने मुंह के शब्दों का कर इस्तेमाल सही ढंग से करना है। आप कौन है? आप छोटे आदमी नहीं है चर्च, आप बहुत बड़े आदमी हैं। आमीन। एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। कहते रहो। आमीन। यीशु मसीह बोलता है जैसा कहोगे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बाइबल में लिखा जैसा कहोगे हो जाएगा। ब्याजा थल्ले नहीं तो हाइट छोटी और हो जाएगी। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना। उत्पत्ति की किताब 31-32 में देखते हैं अब्राहम की जिंदगी में जो जो हुआ आगे उसके बच्चों की जिंदगी में भी हुआ। यहां पर हम पढ़ते याकूब के बारे में क्या लिखा सुनो। याकूब को भी पता नहीं था। एक बार याकूब अपने मामा लोबान के यहां पर था और जिस घर में वो रहता था उसकी पत्नी वहां से चांदी की होंगी तभी चुरा कर लाई, वो मूर्तियां चुरा लाई। और उसी समय जब वो वहां से निकले तो उसी समय उसके मामा लोबान ने कहा अरे किसने चोरी कर लिया? उसने कहा देखो वचन में क्या लिखा। क्या बोल रहा है ये आदमी गुस्से में आ गया और क्या कहने लगा, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं की मूर्तियां पाए वो जिंदा ना बचेगा। क्या बोल दिया उसने? उसको पता ही नहीं है कि उसकी पत्नी चुरा लाई है। कहता जिंदा ना बचेगा। और लिखा परंतु तेरा जो कुछ निकले तो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले जा, चला जा। कहते हैं क्योंकि याकूब ना जानता था कि उसी की पत्नी राहेल ग्रह देवताओं को चुरा कर ले आई है। हालेलुया। आपकी समझ में आया? और थोड़े दिन के बाद जब उसकी औरत, क्योंकि वो गर्भ से थी उस समय में, और उसके थोड़े दिन के बाद जब उसने 9 महीने के बाद बच्चा जन्म दिया तो बच्चा जन्मते जन्मते वो मर गई। कारण उसके मुंह के शब्द
किसने मारा उसको? उसके पति के मुंह ने, उसके पति के मुंह ने। हम अनजाने में बिना देखे किसी को कोस दिया करते हैं। कई बार कह रहा चोरी घर के बंदों ने कर ली होती है, कई बार गालियां, कई बार झूठा, कई बार मिठा किसी ने खा लिया होता है। आपका पैसा ले लिया, आपकी जमीन ले ली है, आपका घराना ले लिया है, आपकी जमीन ले ली, आपका कार ले ली आपके भाई ने, आपके जेठानी ने, और आप ऐसी गंदी बात मुंह से निकाल देते हैं और उनके ऊपर शराप लग जाता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है वो शराप देना नहीं है। जो शराप देता है परमेश्वर से खुश नहीं होता, याद रखना। आज से आप शराप देने वाले नहीं, आज से आप आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। याकूब का मुंह अपने कंट्रोल में नहीं था। आज बहुत सारे माँ बाप का मुंह अपने कंट्रोल में नहीं है। आज बहुत सारे लोग कितने लोग चाहते हैं कि उनका मुंह कंट्रोल में आए। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं अपने मुंह को कंट्रोल में रख सकूं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, आज परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कोई कुछ नहीं, बहुत कुछ करने वाला, बहुत कुछ। एक औरत अपॉइंटमेंट लेकर आई और आकर कहने लगी मेरे पास घर नहीं है। मैंने कहा जा तू नक्शा बनवा के ले आ किसी से, या खुद बना ले नक्शा, और वो नक्शा बना के मेरे पास ले आना। और वो नक्शा बना कर लाई और मैंने नक्शा हाथ में पकड़ा और मैंने कहा खुदा आप देख रहे हैं कि ये नक्शा बना कर ले आई है, अब आप इसको घर दे दीजिए। और उसी समय मुझे पता ही नहीं था, स्वर्गदूतों ने डिजाइन दे दिया। और थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा कि वो औरत बता रही थी, कह रही थी प्रॉफिट जी जब आपने कहा उसके 2 महीने के अंदर मेरा एक ऐसा काम बना, एक आलीशान बिल्कुल सेम जो डिजाइन मैंने बनाया था वही बना बनाया मकान मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है वो। आप जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है। अगर आप पाप में नहीं हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? अय्यूब 2:10 में लिखा कि उसकी पत्नी ने उसको टॉर्चर किया, उसके बच्चों ने उसे टॉर्चर किया होगा, उसके रिश्तेदारों ने उसको टॉर्चर किया होगा, उसके लोगों ने उसको टॉर्चर किया होगा, लेकिन वहां पर लिखा अय्यूब के मुंह से एक भी पाप नहीं निकला। हालेलुया। कहते कि उसकी पत्नी कह रही थी तू बीमार पड़ गया, तेरा कोई काम नहीं बना, तेरा वीजा नहीं लगा। आजकल लोगों के साथ ऐसा ही होता है। घर के लोग जब ताने मारते हैं तो हम लोग ऐसे विचारों में चले जाते हैं और हम अपने मुंह से अकेले में प्रार्थना में बोलने लगते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में होगा क्या नहीं। अय्यूब 2:10 में लिखा कह रहा है कि वहां पर के पढ़ेंगे जरा। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। लिखा अय्यूब ने इन बातों में अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। इसका मतलब आपका मुंह पाप भी करता है। इसका मतलब परमेश्वर को कई बार आपका मुंह पसंद नहीं आता, इसलिए आपके काम रुक जाते हैं। अगर आपका मुंह सही है, मैं कह रहा हूं आज रात फल लगेंगे, फल चर्च। आमीन। अगली गवर्नमेंट जॉब का फल आपके चेहरे पर, आपके हाथों पर होगा यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी बोलता है, एक आदमी क्या बोल रहा था, बातें कर रहे हैं 2 आदमी, और क्या कर रहा है, कहता है दूसरे के बच्चे को विदेश जाते देख लिया, और मुंह से पता है क्या कर रहा मसीह व्यक्ति, कहता मैं अपने बच्चे को बाहर भेज के ही दिखाऊंगा, चाहे मैंने लोन क्यों ना लेना पड़े बैंक तो। और भाई साहब 1 बैंक आया, 2 बैंक आया, 3 बैंक आया, लाइन लगी हुई है बैंक की, मुंह से निकाल दिया ना, लोन लेकर सिर पे लेके घूम रहा है। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन आपके मुंह के शब्द जब सही नहीं होंगे, अगर आप सही क्लेम करेंगे कि मैं उधार लेने वाला नहीं उधार देने वाला बनूंगा, बोलो उधार लेने वाला नहीं उधार देने वाला बनूंगा। अगर आप सही बोलने वाले हैं, प्रभु समुद्र में से भी रास्ता खोलेगा आज। आपको 1 रुपया भी उधार नहीं लेना पड़ेगा, आपके बच्चों को बाहर भेजेगा वो। हालेलुया। लेकिन मसीह लोग कहते हैं हम चाहे लोन ले, हम कोठी बना देंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मसीह लोग लोन लें, किस्त उतारें। परमेश्वर आपको कर्जे पे नहीं रखता, कर्जे पर शैतान रखता है। समझ में आ रहा कि नहीं? याद रखना, आप मसीह में हैं और आपके सिर पर कर्जा है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके पास मंडला रहा था, आपने शैतान को ऑर्डर कर दिया है। हालेलुया। आपके ऊपर कर्जा है। मैं नहीं मानता हूं पवित्र लोगों के ऊपर, धर्मी लोगों के ऊपर कर्जा होता नहीं है। वो उधार लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे, देने वाले। आपका अंगीकार गलत है। आप सुबह शाम कहते नहीं है, आप प्रेयर करते हैं, आप प्रेयर करते हैं भिखारियों की तरह, बस परमेश्वर देना देना, ठीक है आप करते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्लेम दूसरे
प्रार्थना करें, आप इस प्रार्थना में शामिल करें। रोज 120 बार बोलना स्टार्ट करें, मैं उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनूंगा, देने वाला। बोलो हालेलुया। एक दिन परमेश्वर आपको ऐसा बना देगा, आपके पास इतने पैसे होंगे आप रख रख कर भूल जाएंगे कहां पर रखे हैं। आमीन बोलने वाले भूल जाएं। बाजू वाले को बोलो विश्वास कर, तेरे बच्चे पक्का बाहर जाएंगे। ओए किंतु परंतु नहीं करना, बस किंतु परंतु नहीं करना। बोलो किंतु परंतु नहीं करना। मैं जब किसी के लिए भविष्यवाणी करता हूं किंतु परंतु नहीं करना। देखो मैं किसी को भी कह दूं, हाँ देखो किसी को भी कहता हूं खड़ी हो जा, लड़की तू हेलीकॉप्टर लेगी, ए किंतु परंतु नहीं करना। हेलीकॉप्टर लेगी है? यस पापा। क्या लेगी? पूरी बात था। हेलीकॉप्टर पापा। हेलीकॉप्टर। ये बेटी हेलीकॉप्टर लेगी, लेकिन इसका विश्वास नहीं। आमीन। ऐसा ना, किंतु परंतु नहीं करना। सुन रहे हो? खड़ी हो जा। तू पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। यस आमीन। किंतु परंतु नहीं करना। समझ में आया कि नहीं? ये तो मैं कह रहा हूं ना, मतलब जो तुम मांगोगे, डर मत बैठ जा, तू तो डर गई। इसने कैसे बोला? आमीन। किंतु परंतु नहीं करना। आपके विचारों में जब कुछ चीज लेनी है तो किंतु परंतु नहीं करना, क्लेम करना है। हाँ प्रभु, इस साल में मैं इतना टारगेट पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं अपने बिजनेस में इतना कमाऊंगा। आपको परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर एक दिन में इतनी आत्माएं बचाऊंगा परमेश्वर तेरे लिए, मैं एक दिन ये करूंगा। पवित्र आत्मा कहता है जा, मैं तेरे मुंह के शब्दों को डिजाइन कर देता हूं, जा। आपको पता है 2008 से हेलीकॉप्टर मांगता रहा हूं, कितनी बार मैंने ड्राइंग के पर्चे भर दिए, डिजाइन डिजाइन डिजाइन, और 2024 में तो मैंने डिजाइन डिजाइन ही कर दिया। एक दिन स्वर्गदूत आया, कहता 2025 में दे रहा हूं। डेट नहीं बता के गया। हालेलुया। किंतु परंतु नहीं करना। हेलो, किंतु परंतु नहीं करना। परमेश्वर दे रहा है, आपको भी कहना है। एक ड्रीम आएगा। एक आदमी आया अभी यहाँ पर, सरदार जी ने कहा कि रात को प्रॉफिट जी मेरे सपने में आए और मुझे गाड़ी देके चले गए, और सुबह उठा अगर ये करता है यार ऐसा कितना हो गया कि शायद आपा खरीदेंगे, शायद आपा खरीदेंगे, नहीं मिलनी थी उसको अगर किंतु परंतु करता। उसने किया होगा उठकर आमीन, परमेश्वर मुझे देने वाला है। और इसी समय क्या हो गया, उसकी लड़की ने 30 लाख की गाड़ी की चाबी थमा दी उसके हाथ में। मैं कह रहा हूं कि आपने अगर किंतु परंतु किया, हेलो, ये कोई बिंदी चूड़ी का सवाल नहीं है कि बिंदी लगा ली चूड़ी लगा ली, ये किंतु परंतु नहीं करना, बिंदु नहीं लगाना आगे, हाँ मिलेगा कि नहीं, बिंदी लगा दी, किंतु परंतु नहीं करना। आज रात जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना 15 के 7 और 8 में क्या लिखा, कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। बाजू वाले को बोलो किंतु परंतु नहीं करना। हमारा परमेश्वर हालातों के विरुद्ध काम करता है, याद रखना। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, हालात कैसे भी हो चर्च, आज रात परमेश्वर की ओर आंखें लगाना है। मैं कह रहा हूं आज रात अपनी प्रेयर में परमेश्वर की ओर आंखें लगाओ। आज रात जो मांगोगे मिलेगा चर्च। मूसा एक गुलाम के घर में था, लेकिन उसके मुंह के शब्द अच्छे थे। याद रखना, उसकी माँ के मुंह के शब्द अच्छे थे, मेरा बेटा तो राजा है, राजा। और वो राजा के महल में पहुंच गया। हालेलुया। उसकी माँ ने उसको टोकरी में डाल दिया क्योंकि राजा उसे मारने वाला था। कहती राजा उसे मारने वाला था क्योंकि उस समय में जो बेटे होते थे उनको राजा मार दिया करता था। और उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा, टोकरी में डालने के बाद कहती ये किसी झोपड़ी में नहीं, ये राजा के महल में जाए सीधा। और वो नदी में जब छोड़ा उसने, वो राजा के महल में गया। वहां पर उसकी राजा की बेटी ने उसको उठा लिया और क्या हो गया, अपने महल में ले गई। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है चर्च। आज रात कहता है बेशक झोपड़ी में पैदा हुए हो, बेशक गरीबी में पैदा हुए हो, कर्जे के घर में पैदा हुए हो, बीमारी के घर में पैदा हुए हो, लेकिन आज रात आपके मुंह के शब्द सही है तो याद रखना, कह के राजा के महल में पहुंच जाओगे आज। गवर्नमेंट जॉब वाले ऑफिस में पहुंच जाओगे आज, बड़ी फैक्ट्री में पहुंच जाओगे आज, चंगाई वाले घर में पहुंच जाओगे आज। आपके मुंह के शब्दों की ताकत देख रहा है परमेश्वर। अपने पड़ोसी को बोलो डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। कुत्ता भौंकता है,
सुना अपने कुत्ते को भौंकते? कैसे भौंकते? भौं भौं भौं। कह रहा डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, विश्वास करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप बुरी हालातों में भी होंगे, तंगी में भी होंगे, आप समस्या में भी होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यूसुफ के जीवन से देखो, गुलामी में था, गरीबी में था, खराब सिचुएशन थी, उसने अपने मुंह के शब्दों को खराब नहीं किया। बोलो हालेलुया। और एक दिन अपने मुंह के शब्दों को सही रखा और परमेश्वर ने उसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। अगर आज आपके मुंह के शब्द सही हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल नहीं जाता है, तन पर कपड़े नहीं है, कोई बायोडाटा नहीं है, कोई इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई नहीं है, कोई अच्छी स्पीच देने वाला नहीं है, जेल में बंद है, नंगा है, कपड़े नहीं है, भूखा है, गरीब घराने का है, कह रहे कि और परमेश्वर ने देखा सिर्फ इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके मुंह के शब्द सही हैं और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। आज आपकी क्वालिफिकेशन हो ना हो, आपके बच्चे के बाद डिग्री हो ना हो, लेकिन आपके अंदर प्रेयर करने की ताकत है, आपके अंदर विश्वास से बोलने की ताकत है, आपके अंदर क्लेम करने की ताकत है। मैं कह रहा हूं बोलते चले जाओ एक सांस में, आज मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आशीषित हो चुका हूं, मैं बर्बाद होने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूं। मेरी 4 किराने की दुकान बंद हो गई, लेकिन 8 और खड़ी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जिस तरह खराब पेड़ पर अच्छे फल नहीं लगते, कितने लोगों को पता है खराब पेड़ पर अच्छे फल लगते हैं? कह रहा उसी तरह अगर आपका अंगीकार खराब है तो फल नहीं लगेंगे, अगर आपका अंगीकार सही है तो अच्छी आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ और बोलो मेरे साथ आज कि प्रभु मेरा मुंह का अंगीकार सही कर दे। आज से मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करता हूं, मेरे हालात बदल दे, आज मेरे हालात बदल दे परमेश्वर। मैं आज से शक्तिशाली बनूंगा, मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरी मांसपेशियां बहुत दिन तक जवान रहने पाएंगी, मैं लंबी आयु जीऊंगा, मेरे बच्चे लंबी आयु जिएंगे, मेरा घराना मेरी सेव का ही आशीषित होगी, मेरा बिजनेस ग्रोथ करेगा। मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं, मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूं। मैं अपनी आंखों से नाती पोतों को देखूंगा, मैं अपना घर बनता हुआ देखूंगा, मैं इसी साल में अपनी गवर्नमेंट जॉब को पाऊंगा, मैं इसी साल में अपनी फैक्ट्री खड़ी करूंगा, मैं इसी साल में बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्या बोलने के लिए तैयार हैं चर्च? मैं कह रहा हूं जितने बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। हाथ उठाकर आज क्लेम करना स्टार्ट करो, ऊपर करो मुंह, अपने मुंह से बोलो आज जो आप चाहते हैं उसको कहो हो चुका है। बोलते रहो, बोलते रहो, मैं मां बन चुकी हूं, मेरा कर्जा उतर गया है। बोलते रहो 4 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार कहो एक बात को। कहो आज मेरा बिजनेस चल गया है, करते रहो, करते रहो, मैं अरबोपति बन गया हूं, मैं करोड़पति बन गया हूं। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। अब लबा शबा लबा, जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं। जो बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं, जो बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं। पवित्र आत्मा देख रहा है, वो आपके मुंह के शब्दों पर फल लगाने वाला है। मुंह आपका फल परमेश्वर का, शब्द आपके फल परमेश्वर का। बोलो अंगीकार सही करो, बोलो अंगीकार सही करो, बोलो मैं छोटी गाड़ी में नहीं बड़ी गाड़ी में आऊंगा, मेरे पास एक नहीं है मेरे पास 3 बच्चे होंगे, मैं बांझ नहीं रहूंगी, मेरी बंजर भूमि नहीं रहेगी। अब मेरा बिजनेस चल पड़ा है, मेरा सोया हुआ हाथ चल पड़ा है, मेरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच रहा हूं, मैं बहुत सारी आत्माओं को बचा रहा हूं, मेरा प्रार्थना का लेवल बढ़ रहा है, मैं अरबों आत्माओं को बचाऊंगा, मेरे दर्शन पूरे होंगे, जो ख्वाब मैंने सजोए हैं पूरे होंगे, मैं एक दिन देश में बड़ा आदमी बनूंगा, मैं अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम से बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने जो मांगा मिल गया है। आमीन।